सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं जीडी कोड्स। आज मैं आपको कम्युनिटीज़, ओपन सोर्स और कोलैबोरेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं ये टॉपिक जो है एक इवेंट के थ्रू बताऊंगा जो कि मैंने अटेंड किया था दिसंबर में, जो कि था डेफ फेस्ट रायपुर 2022। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे और आप भी फर्दर इन कम्युनिटीज़ ओपन सोर्स का पार्ट बन पाएंगे। तो शुरुआत करने से पहले ये बता दूं कि ये वीडियो जो है 2 फेजेज़ में है। एक फेज़ जो कि है उसमें मैंने कम्युनिटीज़, कोलैबोरेशन और ओपन सोर्स के बारे में बताया है, और दूसरे फेज़ में मैंने डेफ फेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने यहाँ टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए हैं, आप वहाँ जाकर उस पोर्शन को देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे। तो सबसे पहले समझते हैं कम्युनिटी के बारे में। एक टेक कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप है जो एक साथ आता है कॉमन कॉज को फुलफिल करने के लिए। सपोज वो कॉज है एक प्रोजेक्ट को मेंटेन करना, एक प्रोजेक्ट जो सब लोग कोलैबोरेटिव एफर्ट से एक साथ बना सकें, एक साथ उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। जैसे कि एक कोड बेस है, उस कोड बेस में कोई आकर उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। सपोज हमारे पास कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पर जाके लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये उनका एक पार्ट रहता है। कम्युनिटीज का पार्ट रहने से एक इंडिविजुअल को ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि उसको टेक रिसोर्सेज एज वेल एज नेटवर्किंग के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। उनको एक लाइक माइंडेड ग्रुप मिलता है जो कि एक कॉमन कॉज के लिए एक ही साथ बढ़ रहा है। अगर मैं वो प्रोजेक्ट खुद बनाना चाहता तो मुझे बहुत सारा हसल करना पड़ता, मुझे खुद ही कोड बेस पता करना पड़ता, कौन से सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ, कौन से टूल्स मेरे को पता करना पड़ता। बट एज ए कम्युनिटी मैं उस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली काम कर सकता हूँ। अभी जरूरी नहीं है कि ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट बेस्ड ही रहे, ये कम्युनिटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट भी रहते हैं। तो सपोज माइक्रोसॉफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करता है टेक कम्युनिटीज अराउंड डिफरेंट रीजन। सपोज एक कॉलेज कम्युनिटी फॉर्म करना चाहता है तो उसके लिए एक स्टूडेंट एम्बेसडर बना देगा। वहां पर उसने एक ग्रुप बनाया जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। सपोज क्लाउड है तो एश्योर को वो प्रमोट करेगा, एश्योर के सर्विसेज को वो बताएंगे, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है अपने टेक्नोलॉजीज में, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे यूज़ करना है, एज वेल एज रिसोर्सेज शेयर होंगे ताकि उस जो टेक्नोलॉजी है उस पर आप प्रॉपरली काम कर सकें, उसको प्रॉपर समझ सकें। बट कम्युनिटीज़ का इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल ये रहता है कि आप सेल्फ लर्निंग के साथ साथ लोगों से कोलैबोरेट करके उनके बारे में पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के बारे में पर्सपेक्टिव ले रहे हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप उनसे पूछकर, उनसे सॉल्यूशन लेकर अपने कोड बेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्लस आपका जो है सॉफ्ट स्किल, लीडरशिप स्किल्स, ये भी जो है ग्रोथ होता है थ्रू कम्युनिटीज। मैंने एक एग्जांपल बस माइक्रोसॉफ्ट का दिया है, ऐसे सेवरल कम्युनिटीज हैं। सपोज गूगल डेवलपर्स ग्रुप कम्युनिटी, ये भी एक पार्ट करते हैं जो गूगल के सर्विसेज को प्रमोट करती हैं। और ऐसे ही और कम्युनिटीज जो हैं, गिटहब भी प्रोवाइड करता है और डिफरेंट जो टेक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ भी को एग्जिस्ट करते हैं ओपन इंडिविजुअल कम्युनिटीज जो कि फॉर्म रहते हैं थ्रू कॉलेज ग्रेजुएट्स और एलुमनीज, और जो टेक फील्ड में पहले से हैं वो इस फॉर्म किए रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स आकर टेक के बारे में जान पाए, उसके जितने भी अलग अलग जो लाइन से ब्रांचेज है उसके बारे में समझ पाएँ, जो डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल हैं वहाँ पर वो समझ पाएँ और कंट्रीब्यूट कर पाएँ। सपोज एक फील्ड के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो कम्युनिटीज़। और अगर मान के चलने आप ML सीखना चाहते हैं तो ML के बेस में एक कम्युनिटी फॉर्म हो पाएगी। अगर आप प्रॉपर वेब एंड क्लाउड में जाना चाहते हैं तो वेब एंड क्लाउड में जा सकते हैं, वेब 3 में जाना चाहें तो वेब 3 में जा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटीज़। अगर आपको कम्युनिटीज़ के बारे में और अच्छे से जानना है तो मैं एक आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि उनसे जुड़े कैसे। मैं भी ये कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा कम्युनिटीज़ के जिसका मैं पार्ट रहा हूँ। वहाँ पर आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, प्लस बहुत से अच्छे लाइक माइंडेड फोक्स भी मिल जाएंगे जिससे आप कम्युनिकेट और नेटवर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स के बारे में। तो ओपन सोर्स एक ऐसा टर्म है जो कि जनरली यूज़ किया जाता था सॉफ्टवेयर जिनके सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है पब्लिक के लिए। ये सॉफ्टवेयर जनरली डेवलप किए जाते थे डेवलपर्स के थ्रू और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, और इनका सोर्स कोड अगर पब्लिकली अवेलेबल है तो कोई भी आके इस सोर्स कोड को कॉपी कर सकता है अपने सिस्टम में, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या एनहेंसमेंट कर सकता है ताकि फीचर्स एड अप हो जाएं, या तो अगर ऑलरेडी प्रेजेंट फीचर्स हैं उसमें कुछ बग्स प्रेजेंट हैं उनको वो रिजॉल्व कर पाए। इसको रिजॉल्व करने के बाद आप इन फीचर्स को जिनको आप चेंजेस किए हैं या बग्स को आपने जो फ्री अप किए हैं उनको आप एज अ रिक्वेस्ट सेंड अप कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन या उस डेवलपर को, ताकि ये चेंजेस वो अपने मेन प्रोजेक्ट्स में कर सकें। तो ओवरऑल ये ओपन सोर्स ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, फिर बाद में इसका जो कॉन्सेप्ट है और प्रोडक्ट हो गया और एज अ एक कम्युनिटी का पार्ट ही बन गया ये।
ओपन सोर्स में अब लोग आकर एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट पे प्रॉपर काम कर सकते हैं, डिस्कशन करते हैं और कुछ हैंड रेज करते हैं जहाँ पर फीचर्स वो एडअप करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं या कुछ बग्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड करना चाहते हैं। ये पॉसिबल हुआ ओपन सोर्स के थ्रू। तो ओपन सोर्स से सीखने को हमको क्या क्या मिलता है, आप एक कोड बेस को समझने को सीखते हो, ये कोड बेस में क्या होता है करके वेरियस जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं आपको समझने का हेल्प करते हैं कि एक कोड बेस को किस लैंग्वेज में प्रॉपर कौन से रूल्स को अप्लाई करके लिखा गया है करके। उससे आप सीखते हो कि मान लो एक पॉइंट ऑफ कोड को मैं कैसे रिजॉल्व करूँ करके, एक पॉइंट ऑफ फंक्शन को आप समझते हो, तो इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है टेक्निकल स्किल्स ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर ओपन सोर्स में ऐसे डॉक्यूमेंटेड जो है सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि उसके यूजफुलनेस को और बढ़ाते हैं कि एक फीचर जो है हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आगे बताऊंगा इंपॉर्टेंस क्या रहता है डॉक्यूमेंटेशन का, लेकिन ओपन सोर्स के थ्रू आप टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। अब आते हैं कोलैबोरेशन में। कोलैबोरेशन आप जैसे मैंने आपको बताया ही ओपन सोर्स में हमारे कम्युनिटीज का भी पार्ट है, कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट रहेंगे करके, और कम्युनिटीज भी एक दूसरे से सीखना ही चाहती हैं। तो यहाँ पर कोलैबोरेशन का ही पार्ट हो रहा है कि वेरियस लाइक माइंडेड फोक्स आकर एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकें, एक टेक्निकल स्किल्स गैदर करके उसको सीख सकें, उसमें लर्न कर सकें और उसमें काम कर सकें। साथ ही साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके। सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप होंगे? थ्रू डिबेट्स की एक फीचर मुझे ऐड करना है कि नहीं, ये बग कैसे हम रिमूव करें, ये सब डिबेट्स वहाँ पर चलते ही रहते हैं। और साथ ही साथ वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो कि एक प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प कर सकते हैं वो भी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ML एंड AI, आप एक रजिस्टर डालना चाहते हो रिकमेंडेशन सिस्टम, तो आप बोलोगे कि चलो मैं ML भी सीख लेता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए करके, तो आप भी ये सीखने को चांस मिल सकता है। वैसे तो आप इसको अलग से भी सीख सकते थे बट अब फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा सीखने के लिए। अब कोलैबोरेशन के थ्रू रिसोर्सेज भी आसानी से आप ले सकते हो और एक गाइडेड पाथ ले सकते हो कि एक टेक्नोलॉजी अगर मुझे सीखनी है तो मैं उसको इस पाथ को फॉलो करता हूँ क्योंकि इन्होंने ये पाथ फॉलो किया था तो मुझे आसान होगा। अगर मुझे कुछ दिक्कतें आई तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ और उस चीज़ को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो ये पार्ट आ जाता है कोलैबोरेशन का। तो कम्युनिटीज कोलैबोरेशन और ओपन सोर्स से रिलेटेड मैंने एक इवेंट अटेंड किया था जो कि था डेवफेस्ट रायपुर। सबसे पहले मैं आपको डेवफेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। डेवफेस्ट एक डेवलपर्स इवेंट है जहाँ पर वेरियस कम्युनिटीज़ के लोग आकर गूगल के जो सर्विसेज हैं अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स लाइक AI ML एंड्रॉयड फ्लटर वेब एंड क्लाउड इसके बारे में सीखते हैं। यहाँ पर जो है वेरियस स्पीकर्स आते हैं जो कि टॉक देते हैं इन सर्विसेज के बारे में और कैसे एक स्टूडेंट या एक डेवलपर उसको यूज़ कर सकता है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। साथ ही साथ हमें वर्कशॉप भी कराए जाते हैं जहाँ पर हम इन टेक्नोलॉजीज को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इसी का पार्ट मैं रहा हूँ पिछले दिसंबर। तो एक्चुअली डेवफेस्ट के बारे में मुझे पता कैसे चला? तो डेवफेस्ट के बारे में मुझे थ्रू वेरियस कम्युनिटीज़ के बारे में पता चला जिसका मैं पहले से ही पार्ट रहा हूँ, जैसे GFG एंड हैकाथॉन कम्युनिटी जिसका मैं पार्ट रहा हूँ। उनके जो वॉलंटियर्स है वो इवेंट करवा रहे थे ये, तो उनके थ्रू मुझे ये पता चला। अगर आप जानना चाहते हो कि ये इवेंट्स में हम कैसे जा सकते हैं तो आप गूगल डेवलपर ग्रुप्स की कम्युनिटीज़ में जा सकते हो और वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा कौन से रीजन में डेवफेस्ट हो रहा है करके। जनरली डेवफेस्ट जो है अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में होता है, तो आप हमेशा वहाँ पर ट्रैक कर सकते हो कि आपके रीजन में ये कब होने वाला है करके। अब आप प्रोसेस देख सकते हो कि अब मैंने कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया डेवफेस्ट के लिए। जब मैं साइट में पहुंचा तब मैंने देखा कि कौन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इसमें करके, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा कुलदीप पिसीदा सर का जो कि कोर ऑर्गेनाइजर हैं इस इवेंट के, जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट हमारे रीजन में पहली बार करवाया और अपॉर्चुनिटी दिया कोडर्स एंड डेवलपर्स हैं एक साथ मिल के आकर इस इवेंट को अटेंड कर सकें। देन मुझे पता चला कि ये जो इवेंट है वो 3 दिन का इवेंट है। एक्चुअली पहला दिन जो है वो वर्कशॉप इवेंट था एंड बाकी के 2 दिन जो टेक टॉक्स इवेंट थे अक्रॉस वेरियस डोमेन्स अवेलेबल थे। तो वर्कशॉप में तो मैं जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट टेक टॉक्स के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि वेरियस अलग अलग डोमेन से लोग आ रहे थे और इसमें टॉक करने वाले थे। स्पीकर्स बहुत बड़े बड़े कंपनी में काम कर चुके हैं, मेंटीज हैं कोई प्रॉपर, तो उनसे एक टॉक करने का मौका मिलने वाला था। साथ ही साथ का जो नॉलेज है वो हमें मिलने वाला था लाइव, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला था। तो रजिस्ट्रेशन करवाया, देन मुझे पता चला ये इवेंट NIT रायपुर में ही हो रहा है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता NIT रायपुर में जाने का। नेक्स्ट दिन एक्साइटमेंट और थोड़ी सी आंख में नींद हुए मैं चल पड़ा ये इवेंट अटेंड करने। अब आप देख सकते हैं कि NIT में पहुंचने के बाद उनकी ब्यूटी बहुत ही अच्छी थी।
सैटरडे और संडे का टाइम था तो एनआईटी बहुत ही खाली हुआ था। स्टूडेंट्स जो है गार्डन में घूम रहे थे, कुछ क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ कॉपी और कुछ पढ़ाई, यही चल रहा था। आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया था, लेकिन लोकेशन में पहुंचने के बाद हमें पासेस अवेल भी करवाने थे, तो हम लाइन में लग गए अपने पासेस अवेल करवाने के लिए। मैंने पासेस अवेल करवाई थ्रू द क्यूआर कोड जो मैंने रिसीव किया था अपने मेल में जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। पासेस अवेल हुए, फिर हमें एक बैंड दिया गया जो कि कुछ इस तरह दिखता है। देन हमें ऑडिटोरियम में ले जाया गया और हमने बैठ गए और बाकी जो है स्टूडेंट्स उससे मैंने नेटवर्क किया। आप देख सकते हैं कुछ फोटोज जिससे मैंने नेटवर्क किए हैं। कई जो स्टूडेंट्स थे, डेवलपर्स थे या जो कम्युनिटीज जो आए थे वो अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स थे, जो कि 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर आए थे यह इवेंट अटेंड करने। उनसे नेटवर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिला और वहाँ पर क्या सीन चल रहा है कम्युनिटीज़ का, कैसे वो ग्रो हो रहे हैं, उनके बारे में भी जानने का मौका मिला। देन थोड़ी देर बाद जो है सेशन इनॉग्रेट हुआ। We have amazing cloud and ML sessions planned at DevFest this year. Make sure you get best out of it. Project Reboot was started with a focus on reintegrating the communities and increasing cross-program collaboration. Soon you will see different Google and third-party communities of professional developers, startups, students and women in tech in your city collaborating on initiative which is important for your city or state. We look forward to seeing how you will be collaborating with your respective community to solve city-specific problems. And now, my humble request to all community members are, share your technology adoption stories with us, especially the ones that are making an impact to the overall development of local communities. Help us to expand our communities by helping more startups to thrive and blossom in respective regions and chapters. Mentors students with their career aspiration and goals, and of course, stay safe, healthy and happy. See you all very soon. इनॉग्रेशन के बाद हमें वेरियस डोमेन्स पे अपने अपने भेजा गया। यहाँ पर जो फ्लटर वाले थे वो फ्लटर में चले गए, एंड्रॉयड वाले एंड्रॉयड में चले गए और बाकी कम्युनिटीज अपने अपने ग्रुप्स में बढ़ गए। मेरा जो डोमेन था वो वेब एंड क्लाउड का था और मैं उसी में लर्न करना चाहता था क्योंकि मैंने डेवलपमेंट किए हैं कुछ जावास्क्रिप्ट में, बेसिक HTML और छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाए थे। तो मुझे और फर्दर जानना था कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ करके। के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स बोलूँगा जो कि थोड़े हायर अप रहेंगे, बिगनर्स को पता नहीं रहेगा, तो आप उसको गूगल अप कर सकते हैं, आप उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए मैं आपको सेशंस के बारे में बताता हूँ। जो फर्स्ट सेशन था वो था सागर उत्तरकर सर का। सागर उत्तरकर सर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर हैं VMware में एंड साथ ही साथ वो GSOC मेंटर भी हैं। उनका जो टॉपिक था लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस विद ओपन सोर्स। उन्होंने बताया कि ओपन सोर्स ने कैसे कंट्रीब्यूट किया उनके करियर ग्रोथ में और वो कैसे रूरल बॉय से SRE कैसे बने। उनका जो जर्नी है उससे मैं रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि वो भी एक बहुत ही रिमोट प्लेस से आए थे जहाँ पर जो कॉमन लैंग्वेज जो यूज़ होता था वो मराठी था, उसको उन्होंने कैसे ओवरकम किया। प्लस डिप्लोमा IT में करने के बाद उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज थे वो बहुत कम हो रहे थे। Before that, I would like to share a little story. Can I get hands up if your first preference for degree was IT or computer? ओपन सोर्स में आने के बाद उनको कितने अपॉर्चुनिटीज गेन हुए। उन्होंने बताया कि ओपन सोर्स के थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशंस मेक करने के थ्रू उन्हें नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज मिले, उनका जो है रेज्यूमे प्रॉपर बिल्डअप हो पाया जिससे उनका जो करियर ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने बताया कि कैसे उनको पहले हसल करना पड़ता था क्योंकि उनके पास अराउंड ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं था जो कोडिंग के बारे में बात कर रहा हो या सॉफ्टवेयर फील्ड के बारे में बात कर रहा हो। तो ओपन सोर्स ने उनको एक जरिया दिया
कि वो इस कम्युनिटी का पार्ट बन सके। और उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने उतना सब अचीव करने के बाद भी वो अपने रूट से जुड़े रहे। वो अपने फ्री टाइम में वेजिटेबल सेल करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने विलेजेस में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने लास्ट जो सेंटेंस है वो बोला था कि यू हैव टू बिल्ड योर ओन एनवायरमेंट, कम्युनिटी एंड नेटवर्क टू ग्रो। आफ्टर द सेशन मैं उनसे बात नहीं कर पाया उतनी ज़्यादा, बट उनकी जो लर्निंग्स है वो मेरे साथ हमेशा रहेंगी और मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। Right? And we are expecting this growth of open source and Google contribution more than 25% coming years. इसके बाद सेशन था टोनी पाम सर का। टोनी पाम सर सीईओ हैं एडफ्लेक्स के और साथ ही साथ वो गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हैं क्लाउड। उनका जो सेशन था वो था SRE's जॉब एंड इम्पोर्टेंस। So I'm Tony, I'm from Vietnam. Australia country. I don't know if you know about Vietnam. So I have like more than 10 years research in IT field. So CEO of a serial company. Also open and cloud and sell and buy a lot of company, mostly in the IT. So right now I'm running the Affleck. So we are providing the marketing technology platform that we connecting the buyer and seller together, and we are running with 2,000 partner in the Saudi Arabia right now, and with the upfront we are running the consulting service for SRE. जैसा कि मैंने आपको बताया, सागर उतेकर सर SRE हैं VMware में। तो एक SRE का जॉब क्या रहता है? तो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर ये इंश्योर करता है कि एडमिन एंड बैकएंड लेवल पर डेवलपर से कुछ गलतियां ना हो, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी को लॉसेस ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ क्लाउड का ही। सपोज हमने एक क्लस्टर ऑन कर लिया और वो क्लस्टर चलता ही रहा, चलता ही गया, तो उससे जो है कंपनी को कॉस्ट बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि क्लाउड जो है वो पे एज यू गो मॉडल में चलता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने एक पंखा चालू कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पर एक डेवलपर जो है मिस्टेक्स कर सकते हैं, और ये मिस्टेक जो है एज अ कंपनी को बहुत बड़ा लॉस आ सकता है। Yeah. That is the way the software engineering team solve the problem. But when you are the user, you are the business, you say that something wrong, you don't know. You email the ticket, you create the support ticket, you call with the angry voice to the customer services, yeah, and they told you, don't worry, everything will be okay, but you don't know how and how long. You don't know that, right? तो ये जो मिस्टेक्स हैं कंपनी को बहुत बड़े लॉसेस कर सकते हैं। सर ने हमसे क्वेश्चन भी किया था कि कितने लॉस हम एस्टिमेट कर सकते हैं करके, और उन्होंने हमसे करेक्ट फिगर भी शेयर किया था। तो उनका सेशन बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि रिस्क मैट्रिक्स क्या रहते हैं अलग अलग कंपोनेंट में एक डेवलप करेंगे। रिस्क मैट्रिक्स मीन्स अगर एक सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो हम उनको कंपोनेंट्स को एक रिस्क टेबल में रख सकते हैं, जहाँ पर अगर एक गलती हुआ उस कंपोनेंट में तो कंपनी को कितना लॉसेस हो सकता है। तो ये इंश्योर कराता है कि हम एक ऐसा कोलैबोरेटिव काम करें और गलतियां कम हो। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इंजीनियर का काम यही रहता है, ये गलतियां कम करना और परफॉर्मेंस इंक्रीज करवाना, ताकि कंपनीज को लॉसेस कम हो सके। इस सेशन के बाद मैं उनसे थोड़ा सा मिला, बातचीत की, उनको वेलकम किया इंडिया में आने के लिए। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन पूछे जो कि मैं असर कर रहा हूँ इस टाइम में और मैं उसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ करके। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया और उन्होंने एक मैसेज भी छोड़ा है आप सबके लिए, आप देख सकती हैं। Okay, good morning, sir. Can you introduce yourself to the audience? To our audience. So, I'm Tony. I'm from Vietnam. So right now, I'm the CEO of Affleck, and I am the Google developer expert of the cloud computing. Here, sir. Can you tell the audience how they can start their career in developing or in a software developer field? Please depend on your foundation. If you have a good foundation, you can come in there to the career path. But if you have the weak foundation, what you need to do is to build the foundation. Just go to the company, have the huge, complex problem. Just follow the leader with a strong mindset and leadership skill that they will you up your foundation and make you better. When you are better, you just find out the next problem you want to solve, and
when you resolve your next problem, just find out the next and the bigger. That is how you build up the purpose and make you stronger, make you better, make you wealthier, yeah, and make it for you and make for your family and your country. You thought. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले हमें अपना ब्रेकफास्ट मिला, उसमें 2 समोसे और एक फ्रूटी था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। एंड इस टाइम में हमने थोड़ा सा और नेटवर्किंग किया। मैं कुछ फ्रेंड्स से मिला जो कि बाहर से आए थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ के पार्ट थे वो, और जैसे 100-200 किलोमीटर से भी कई लोग आए थे इस इवेंट को अटेंड करने के लिए अराउंड माई रीजन। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि इतने लोग आ रहे हैं, इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं और हमें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। उनसे मैंने उनके हालचाल पूछे कैसे हैं करके, और उनके कम्युनिटीज़ में क्या हाल है, कैसा चल रहा है, कैसे इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, साथ ही साथ वो कौन से डोमेन्स में काम कर रहे हैं, कहाँ पर उनको तकलीफें हो रही है, ये छोटा सा मैंने गैदर किया। उसके बाद एक छोटा सा फोटो सेशन किया एंड देन नेक्स्ट हम फिर से सेशन में बैठ गए। जो नेक्स्ट सेशन था वो था आशीष तिवारी सर। आशीष तिवारी सर सीनियर डेवलपर एडवोकेट हैं इलास्टिक में, और उनका सेशन था इलास्टिक के ऊपर ही कि गेटिंग स्टार्टेड विद इलास्टिक एंड जीसीपी। Really बढ़िया आपने। So, watch Tathas recently. Yes, please do watch it. Awesome, awesome storyteller, the story, everything, right? So I'm not advocating Zakir Khan, but yes, it's very good. उन्हें एक्सप्लेन किया इलास्टिक है क्या। इलास्टिक एक्चुअली एक फ्रेमवर्क था जिसके थ्रू हम सर्च प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बिग डेटा। बिग डेटा मीन्स अगर मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा रहता है ऑर्गेनाइजेशन के पास और उनको सर्च करना पड़ता है एक पर्टिकुलर या यूनिक डेटा, तो इलास्टिक कैसे हेल्प कर सकता है उसको सर्च करने से। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लगाएं तो हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, जो चाहे रिजल्ट वो ना मिल सकता है, ये प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो इलास्टिक कैसे उसको रिजॉल्व कर सकता है। इलास्टिक का इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने प्रॉपर करके दिखाया, जैसे कि आप इन वीडियोज़ में देख ही सकते हैं। As soon as you insert some data, within a second it's available for search. It's not going to take any time. Got it? So whether it's GBs or data, no matter. As soon as your data is inserted, it will be ready for search. You can just query and get it. So when you search song on a Spotify, that's powered by Elasticsearch. Semantic, so it also gives the one level of advanced search, which is called semantic search. But yes, for now we can say it's using Elasticsearch, right? अब साथ ही साथ उन्होंने कुछ टूल्स के बारे में बताया, जैसे गिवाना टूल्स जो कोई डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हैं, और कौन से फाइल्स जो इंक्लूड होते हैं इस में, जैसे जिसे हम फर्दर उन्होंने बताया कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कुछ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में, जो कि हेल्पफुल रहेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स के एनहेंस करने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने व्यूअर्स के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है जो कि आप ये सुन सकते हैं। Hi all, this is Ashish. I'm a senior developer advocate in Elastic. So it's been a pleasure to be here. I think for the beginners, I would like to advise just get started with the basics. Get started with the open source technology. If you know how to contribute to open source, you are in a king. Your basic will be clear, and clear your concepts. Clear your concept. Go on the internet. Just check out about technology documents, how they operate, how they works. And once you got the understanding, you will be in the game. So that's how you start learning, and slowly then increase your learning curve and in the uptake itself. अब जो है हमारा फेवरेट पार्ट आ चुका था, हमें लंच करने का मौका मिल गया था। लंच में हमारे पास पिज्ज़ा थे, वेरियस स्पीकर्स भी यहाँ पर एक साथ गार्डन में थे, और हम एक दूसरे से टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात कर रहे थे, और हमें नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे थे। लंच करते करते मैं मिला रोहित गुमेर सर से। रोहित गुमेर जो है डेवऑप्स में बहुत बड़े नाम है, उनका प्रॉपर एक कम्युनिटी भी है ट्विटर में जो कि डेवऑप्स रिलेटेड रिसोर्सेज शेयर करता है, और बहुत ही इंस्पिरेशनल है वो भी। उनसे मैंने बात की, मैंने अपने प्रॉब्लम्स बताए, मैं भी क्या फेस कर रहा हूँ करके, उन्होंने कुछ सजेशन दिए। साथ ही साथ रोहित सर ने मैसेज भी छोड़ा है आप सबके लिए, ये देख सकते हैं। ओके सर, आप जैसे नए कोडर्स या लर्नर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि वेब या क्लाउड भी या किसी डोमेन में काम करना चाहते हैं? Yeah, starts with the basics. So I'm also the DevOps content guy. You must have known for the Twitter and LinkedIn kind of a thing. So I would recommend like go with the basics, learn the fundamentals, go with the networking basics. Like कैसे और तुम्हारा one time is like कैसे networking work कर रहे हैं, कैसे तुम माइक्रो सर्विसेज या फिर सर्विसेज कनेक्ट कर रहे हो, ये सब देखो। एप्लीकेशंस पे पीछे क्या चलता है वो सब देखो। उसके बाद में if you want to deep dive into the cloud world and DevOps world,
उसके बाद मेरा तो रोड मैप है, नॉट अ रोड मैप, it is path kind of a thing. So you can go there and check like how the path starts. Like you can go with the containers and then Kubernetes and then monitoring kind of things. Though, but she's there. But learning with these things, I would recommend like learn by doing. So whenever you are learning, do the practical stuff, and after you doing the practical stuff, click the snippets, click the video tutorials, or make the blog and share it on the LinkedIn or Medium or any platform you choose. So it is like learn by doing and then share it, learn in public. So this will help you to get the various opportunities like remote jobs and getting into the development companies and startups and small cap companies. So it is nice, like yes. लंच के बाद जो फर्स्ट सेशन था वो था जोशुआ कोडुको सर का। जोशुआ कोडुको सर जो है लीड डेवलपर इवेंगलिस्ट हैं अपाचे टेबलैक में। उनका जो टॉपिक था वो था थिंकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी विद गूगल डोरा एंड अपाचे टेबलैक। उन्होंने एक बिग पिक्चर दिया कि डेवऑप्स कैसे वर्क करता है, डेवऑप्स को कैसे रिसर्च एंड असेसमेंट ओरिएंटेड रहना चाहिए जिससे हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। And I'm Joshua, developer evangelist at Marico and also the lead evangelist for Apache Tablet project. उन्होंने एक लाइन बोली थी जो थी इफ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट। तो मेजर आउट करना हर एक पॉइंट्स है एक सॉफ्टवेयर में या एक कोड बेस में, वो बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी बात की कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे हम कर सकते हैं, स्पेशली फाउंडेशन जैसे अपाचे डेवलप जिनका वो पार्ट है वहाँ पर हम कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। So this is just the big picture of why do we need DevOps and also why do we need to research, keep continuous research process in companies, and also how we have tried to implement the DORA using Tablet. And we are तो ओवरऑल उन्होंने एक बिग पिक्चर दिया डेवऑप्स से रिलेटेड और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे। उनसे मैंने बात भी की लंच के टाइम और कुछ मेरे प्रॉब्लम्स बताया, मेरी जर्नी बताया एज अ कोडर एंड मैं एज अ लर्नर फिर से चालू कर रहा हूँ करके। एंड उन्होंने भी बहुत हेल्प किया और एक वे दिखाया कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं करके अपने आप को। एंड साथ ही साथ उन्होंने एक मैसेज भी दिया व्यूअर्स को, ये रहा है। Just want to give a career advice if you are looking for opportunities, if you are looking to pursue your dreams, especially in technology. Like, don't explore things because someone is doing it. Explore things on your own passion and your own interest. First of all, research about things and get an understanding in the big picture, and then learn skills which are needed to achieve that goal. So don't run behind the things which your friends are doing or whoever around you is trying to do. Don't just run blindly towards it. The right way to pursue your dreams and your passion in tech is basically understanding the big picture and document your journey and celebrate your wins, even the small wins. And real world experience is the best way. So focus on real world experience rather than other traditional methods which were in the past. But attending events like these and also participating in different activities and communities will fasten your growth as an individual. नेक्स्ट जो सेशन था वो था अनीश कुमार सर का। अनीश कुमार सर सीनियर टेक्निकल आर्किटेक्ट हैं कैपजेमिनी में और उनका जो सेशन था वो था हाइब्रिड कुबरनेट्स क्लस्टर मैनेजमेंट विद एंथोस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था क्लस्टर्स के बारे में, उसी को थोड़ा इलैबोरेटेड वे में उन्होंने बताया कि कुबरनेट्स का यूज़ करके हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं थिंग्स को, कैसे हम मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेवऑप्स इंजीनियरिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं करके। उनका भी ये सेशन बहुत ही इंसाइटफुल था। प्लस हमें आ रहे बहुत सारे डाउट्स थे, कुछ वो वहाँ पर क्लियर हो गए, कुछ ने क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका सेशन। What does Anthos do in that? So, what Google proposes from the CI/CD perspective is Google is letting the end user choose the right technology. So, if the enterprise is comfortable using Argo CD, they can utilize the Argo CD for CD part, continuous delivery part, or continuous deployment part. So, I'll give you a use case or the implementation which we are doing. तो लास्ट जो सेशन था A1 का वो था अशोक विश्वकर्मा सर का। अशोक विश्वकर्मा सर जो है वो सीनियर कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं एडोब इनकॉर्पोरेटेड में और उनका जो टॉपिक था वो था डीप डाइव इनटू डिजाइन सिस्टम्स। तो उन्होंने बताया कि डिजाइन सिस्टम एक्चुअली होते क्या है करके, उनका यूज क्यों किया जाता है, उनका यूज करने से कंपनीज को कितने लॉसेस से बचा सकते हैं,
प्लस हमें एक कंसिस्टेंट रिलायबल डिज़ाइन टूल मिल जाता है। तो डिज़ाइन सिस्टम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मैंने भी यूज़ किया है, जैसे टेलविंड हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया। तो उन्होंने कुछ स्पेशल डिज़ाइन सिस्टम बताया जैसे मटेरियल यूआई, जो कि हम हेल्प कर सकते हैं कंसिस्टेंट डिज़ाइन बनाने के लिए, जिससे हम अपने जो प्रोडक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ईजिली मार्केट और मैनेज अप कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि फीडबैक लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को, और फीडबैक से कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं फर्दर। ये बहुत ही इंसाइटफुल लगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया कि सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, एक डिज़ाइन सिस्टम डेवलप कर लिया, बट आपने उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा, तो जो नेक्स्ट टीम आएगी, नेक्स्ट टीम को उसके बारे में कुछ नहीं पता रहेगा अगर एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो उसका कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ने इतना पैसा खर्च करके उस प्रोजेक्ट को बनाया बट वो कभी यूज़ ही नहीं हुआ, तो मतलब नहीं रहता। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में भी कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि ऐसा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में भी आपका ग्रोथ हो सके। It's not something which you start one day and finish one day. Okay? It would be something which you started like these folks may have started with designing a particular slide type. फिजिक्स का डे 1 ओवर हुआ और हम अपने घर चले गए। सो ये वीडियो एडिट करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया था और ये वीडियो अब 2 पार्ट्स में रिलीज़ होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पार्ट 2 मैं इस पार्ट 1 के रिलीज़ होने के बाद थोड़े दिन बाद रिलीज़ करूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, GD कोड्स। थैंक यू।